अच्छा बताओ, क्या चाहिए तोहफा? क्या चाहिए मुझे? हाँ, रसगुल्ले की हांडियाँ। हाँ? नहीं, जब तक मेरी समस्या ठीक नहीं हो जाती मैं खा नहीं सकती ना। ढेर सारे खिलौने ही वो भी नहीं। माँ के साथ बातें करने में समय ही कट जाएगा। खेलने का समय कहाँ होगा? तो क्या लूं मैं? कई बार अपनी जिद के आगे लोगों का दर्द, उनकी परेशानी नहीं देख पाता अनिरुद्ध। उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या भला है और क्या बुरा। पर हम तो देख सकते हैं ना। बौद्धिता का भला और बुरा। और अगर बौद्धिता की बीमारी की बात बाहर निकली तो रॉय चौधरी की बहुत बदनामी होगी। पीढ़ियों से बनाया हुआ नाम एक पल में मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। और क्या ये बात त्रिलोचन काका सहन कर पाएंगे? और क्या वो कभी भी इस बात के लिए बौद्धिता को माफ कर पाएंगे? चलो मान लेते हैं अनिरुद्ध की जिद के आगे बौद्धिता यहाँ रुक गई, तो क्या उसे रोज ताने सुनने नहीं मिलेंगे? वो रोज शर्मिंदा नहीं होगी सबके सामने? वो बेचारी बच्ची की हंसी गायब नहीं हो जाएगी? और क्या पता इस घर के बड़े ले आए दूसरी बहू रॉय चौधरी खानदान का नाम ऊंचा करने के लिए। आप तो जानती होंगी कि जमींदारों के परिवार में दूसरा विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप चाहती हो बौद्धिता के साथ ऐसा कुछ हो? मां माना है मैंने आपको गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं आपके साथ हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो झिझकिएगा मत अपनी बेटी सौदामिनी को बताने से। रिश्ता बाबू, बोलो। गलती हो गई बौद्धिता से। आपसे तोहफे में क्या लूं ये तो सोचा ही नहीं मैंने। आप थोड़ा समय दे सकते हैं मुझे? समय चाहिए? हाँ, पर समय तोहफा नहीं है मेरा। वो तो अच्छे से सोच कर बताऊंगी मैं आपको। पर आप भूलेंगे नहीं ना? नहीं भूलूंगा। पक्का वाला वादा किया है आपने? ठीक है। पक्का वाला वादा ना? पक्का वाला वादा। अब तुम जाओ और सोचो क्या तोहफा चाहिए, ठीक है?
क्या है बोंदिता? अगर कुछ हो जाता तो कितनी गलत बात है ये। अपना वादा ना पूरा करना ये गलत नहीं है। अपनी बात से पीछे हटना ये सही है क्या? जैसे मुझसे कहा था। कहिए ना पति बाबू से कि पूरा करे अपना वादा। और मान ले मेरी बात। जाने दे हम दोनों को गाँव। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे लगा आप भी बोंदिता का भला चाहती हैं मेरी तरह। कहा नहीं था मैंने आपसे? समझाया था ना, क्यों नहीं जाने दे सकता बोंदिता को? मैंने बोंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी? बताइए। मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर? जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा, हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? और आपने क्या किया? एक बच्ची की भावनाओं का फायदा उठाया माँ। बोंदिता के मन में जो प्यार है आपके लिए, आपने उस प्यार को इस्तेमाल किया माँ। ये छल नहीं है बोंदिता के साथ। आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। क्या तमाशा हो रहा है ये? त्रिलोचन दा के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये तमाशा त्रिलोचन दा का किया हुआ है। एकादशी की महापूजा बर्बाद होने से बचे, इसीलिए ये सब तमाशा रखा हुआ है इन्होंने। बहुत बढ़िया त्रिलोचन दा, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझ पर भरोसा नहीं है माँ? या आपको लगा अनिरुद्ध बोंदिता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा? अपनी सारी शक्ति, सारा समय, नींद, चैन, सारी बुद्धि बस इसी बात में खपा दी कि बोंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। हफ्ते भर से सोया नहीं हूं मैं मां। 2 निवालों से ज्यादा खाना मुंह में नहीं गया है मेरे। खुद ही खुद में निराश हो जाता हूं, खुद ही खुद में अपने आप का हौसला बढ़ाता हूं। अकेले सब कुछ। पर आपने क्या किया पता है? मौका मिलते ही मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी मैं। वादा तोड़ने वाले पति बाबू कहूंगी मैं आपको। बोंदिता, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा देख तो। देखना भी नहीं है, सुन तो। सुनना भी नहीं है। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, पर गलत नहीं है तुम्हारा गुस्सा। पर
मैं अपनी गलती समझ गया था ना, मैंने तभी माफी मांगी ना माँ से। कितनी अच्छी है मेरी माँ, उसने माफ भी कर दिया आपको। कितना कुछ कहा है आपने उन्हें, पर वो तब भी बोलती है हीरा है मेरा जवाई बाबू। कितना मान करती है वो आपका। मैं भी मान सम्मान करता हूँ ना उनका बोंदिता। सम्मान करते हो तो दिखाइए। कैसे दिखाऊं? कान पकड़ कर और भी? हाँ, कान पकड़ कर उठक बैठक करके दिखा सकते हैं। बोलिए, मांगेंगे माफी बिरिस्तरा बाबू? तुम्हारी आंखों में दिखता है कि अनिरुद्ध बाबू तुम्हारे लिए क्या है। बोंदिता बच्ची है, वो ये सब नहीं समझती, पर तुम्हारे चेहरे पे आए हुए रंग ने सब कुछ बता दिया। बहुत चालाक है बोंदिता की माँ। मेरे चेहरे से पढ़ लिया क्या है मेरे दिल में। ये कहीं मेरा सारा बनाया खेल ना बिगाड़ दे, तोड़ ना दे मेरे अनिरुद्ध को पाने का सपना। मैं समझ सकती हूँ, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो उसे खोना क्या होता है। जिस हालात में अनिरुद्ध बाबू ने यूं अचानक से विवाह किया, क्या बीती होगी तुम पर मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो बोंदिता को यहाँ से दूर लेकर जाने में। तुम्हारे दिल में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है, और अगर दिल में कुछ और है फिर भी मैं तुम्हें किसी बात का दोष नहीं दूंगी कि तुमने मेरी बोंदिता के साथ धोखा किया है। बस एक विनती है, मेरी बोंदिता को गलत मत समझना। बच्ची है मेरी बोंदिता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। दोष बोंदिता का ही है कि अनिरुद्ध दूर है मुझसे। मेरे हर दर्द का कारण बोंदिता ही है। जितना दर्द मुझे हुआ, अब उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं उसे पहुंचाऊंगी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी उसे यहाँ, चाहे ये हवेली हो या अनिरुद्ध का दिल। मैं उसे अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। उस लड़की की मां को यहां देखते ही समझ गया था त्रिलोचनदा कि आपने उसे बुलाया। अच्छा तरीका निकाला आपने उस कलंक को इस हवेली से मिटाने का, उस कांटे को निकाल बाहर करने का जो ना जाने कब से चुभ रहा था। विनय, बस एक शब्द भी और बोलने से पहले ध्यान रहे, बोंदिता बहू है इस घर की। बहू? त्रिलोचनदा कैसी बात कर रहे हैं? वो बहू न जाने कब से धूल बनकर चिपकी हुई है हमारी हवेली के साथ और हमसे। त्रिलोचनदा, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस धूल को झाड़कर हवेली को साफ कर लें।